क्लासेस। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पिछला वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए थे कि हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के कितने टाइप है। हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि टाइप ऑफ हिस्ट्री, ये सब हम लोग बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पिछला वीडियो में देख चुके हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और अच्छी तरह से सबसे पहले वीडियो नंबर 1 को देखें। सो गाइज, आप लोगों को पता है यहाँ पे आप लोगों कितना बेहतरीन तरीके से क्लास 11 का एग्ज़ाम दिए होंगे और सभी बहुत ही अच्छी तरह से अभी वेट कर रहे हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम तो हो चुकी है पर हमारे रिजल्ट कब आएगी। तो पर आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं फिर से आप लोगों को एक बार अपडेट करना चाहूँगा। याद रखेंगे आप लोगों को जब एग्ज़ाम हुआ है क्लास 11 का, उसमें आप लोग याद रखिएगा एडिशन, आप लोगों को सभी का सभी स्टूडेंट को अभी जैकबोर्ड में जो नोटिस आया है, जैकबोर्ड में जो नोटिस आया है उसमें बताया गया है कि आप लोगों को यहाँ पे सबको आप लोगों को प्रमोट करके अगला क्लास में डाल दिया जाएगा। यानी कोई भी बंदा अगर क्लास 9 में स्टडी कर रहे थे और 9 में फाइनल एग्जाम दिए तो उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और अगर कोई 10 में स्टडी कर रहे थे, 11 में स्टडी कर रहे थे तो उसको डाल दिया जाएगा 12 में। बाय द वे, अगर वो स्टूडेंट फेल होंगे जो रजिस्ट्रेशन नंबर भरने में, रोल नंबर भरने में थोड़ा सा भी कहीं भी अगर गलती कर दिए हैं यानी ओमर सीट भरने में, तो वो बंदा हो जाएगा फेल। बस आपको इतना याद रखना है। बाकी कोई कैंडिडेट डिएशन अगर आप क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन में से अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आए हैं फिर भी आप पास हो जाएंगे, बस इतना याद रखें। और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 5 क्वेश्चन सही ना किया हो, ठीक है। तो इसी के मुताबिक डिएशन हम लोगों ने जो क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट किए थे, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाए थे कि हम लोगों ने किस तरह से क्लास 12 का आप लोगों को न्यू बैच स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग अगर क्लास करना चाहते हो सबसे पहले जाकर प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, सर्च करें MISSILE मिसाइल क्लासेस। मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको क्लास 12 का ऑल कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोगों को आप ये जो स्टार्ट हो चुका है वो है क्लास 12 का फाउंडेशन कोर्स, जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस कोर्स को करते हैं जिसमें आप लोगों को डिस्टेंस 85 प्लस मार्क्स आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि डिस्टेंस आप लोगों को एक चैप्टर में याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी बताया जाएगा, फिर आपका वन लाइनर क्वेश्चन होगा, वन लाइनर क्वेश्चन होगा, फिर आपका MCQ यानी याद रखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगी, फिर आप लोगों का होगा याद रखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको 3 टाइप को देखने को मिलेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। बस मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते हैं तो जल्दी से स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आप अच्छी तरह से पूरे मिनिमम फी में, याद रखेंगे स्टूडेंट फी आपको अप्रॉक्सी आपको 300 दिखेंगे, जहाँ पे आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट का स्टडी करवा जाएंगे। याद रखिएगा आप लोगों को क्लास 2 सेशन में चलेगी, यानी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, हिस्ट्री का कितना पार्ट है, और हिस्ट्री के पार्ट के साथ साथ हम लोग ने देखे थे कि कौन से काल में कौन सा आविष्कार हो चुका था, ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पता है कि क्लास 12 का जो अभी एग्जाम आप लोगों को जो देने वाले हैं उसका पहला टॉपिक है, याद रखिएगा, ईंट, मनके और अस्थियाँ। यह है हिस्ट्री का पहला टॉपिक, इसका शॉर्टकट में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे फुल चैप्टर एक्सप्लेन, एकदम लाइन बाय लाइन देखेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो छोड़कर चले जाए वीडियो को, कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी आप वीडियो को देखें आप अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि दोस्तों ये जो आपको कंटेंट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कंटेंट बनाने में हम लोगों को पूरा टीम को दोस्तों 4 ईयर लग गया है, यानी 4 साल के बाद ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अगर इस सब को फॉलो करते हैं, ये सब जैसे अभी आपका हो गया थ्योरी क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, MCQ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर इस सब को फॉलो करते हैं तो आप 100% में ये गारंटी लेता हूँ डिस्ट्रिक्ट आप अच्छी तरह से अगर तैयारी करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे तो 85% मार्क्स 100% आएंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले आप जाएँ प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करें, मिसाइल क्लासेस के ऐप को, MISSILE मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप अच्छी तरह से स्टडी करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री।
सो गाइस फर्स्ट जो हम लोग एक एक लाइन जो क्वेश्चन देखेंगे आप अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। मैं पहला जो वीडियो बनाया था स्टूडेंट वो इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, हिस्ट्री में कितने पार्टें होती है, हिस्ट्री में जो पार्ट है उसके अंदर में कौन कौन से बारे में हम लोग को स्टडी करना है, ये सब हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके थे। और आज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है इसके बारे में इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन आपको 2 लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 1 है, फिर आपको लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को बताया जाएगा। फिर आप लोगों को मिलेंगे स्टूडेंट, याद रखेंगे, आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बाद मिलेगा आपको याद रखेगा वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन का बाद मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 3 टाइप के क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ये सब मैं आप लोगों को फर्स्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये सब हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। हिस्ट्री जो है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है पूछताछ या वास्तविक रूप से घटित होने वाली तथ्य। आप लोग मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री। याद रखिएगा हिस्ट्री उसे कहते हैं कि जो चीज़ बीत चुका है उसके बारे में बाद में जाकर चर्चा करना, इसी को हम लोग हिस्ट्री कहते थे, ठीक है। आप लोग आगे देखते हैं, इतिहास अतीत में घटित, अतीत का मतलब होता है बीते हुए काल के बारे में चर्चा करना, ठीक है। एक एक बात को समझे पहले। अतीत में घटित ऐसी घटना जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान से संबंध होता है। जैसे कि अभी हम लोग जैसे हिस्ट्री में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जहांगीर, उसके मुगल काल, उसके बाद हम लोग उसी दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो जो चीज़ घट गया है उसी का हम लोग इतिहास कहते हैं और उसी के बारे में हम लोग घटना को देखेंगे, क्योंकि इतिहास में वे घटना ना होती तो वर्तमान में भी यह स्थिति ना होती। बिल्कुल सही बात है, अगर इतिहास में अगर ये घटना अगर नहीं होता तो हम लोग डिस्कस नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट पे देखते हैं कि इतिहास वह समय है जो बीत चुका है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस बीते समय में कुछ घटित हुआ है, उसके कुछ अन्य या प्रमाण लिखित और मौखिक रूप से मौजूद है। यानी इतिहास जब आपका सिंधु घाटी सभ्यता पर स्टडी करेंगे, पहला टॉपिक आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की ओर लेके चलूंगा। तो आप याद रखेंगे जो भी इतिहास में हुआ, जो भी इतिहास का जो भी घटना हुई है उसमें आप लोगों को डिस्कशन कुछ ना कुछ प्रमाण मिला होगा, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखित या मौखिक मौजूद हो, अर्थात इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। हेरोडोटस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बताना है क्या हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इसी ने हिस्ट्री शब्द के बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया था कि हिस्ट्री क्या चीज़ होती है। सो गाइस अगर थ्योरी पार्ट को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में होगी। तो याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि सर हमको ऑब्जेक्टिव में 40 में से 40 मार्क्स लाना है, तो लाइन बाय लाइन जो हम आप लोग डिस्कस करवा रहे हैं A to Z अभी कंटेंट को डिस्कस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आपका पहला टॉपिक है, अब पहला टॉपिक है आपका जो परिचय है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इतिहास, याद रखिएगा परिचय। इस अध्ययन में हम लोग हड़प्पा सभ्यता, याद रखिए कि इसके बारे में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जानकारी कैसे मिली। अगर कोई पेड कोर्स में पढ़ रहे स्टूडेंट तो आपको उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब आप लोगों को पेड कोर्स में जो स्टडी कर रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यानी आपका VOD का सेक्शन जहाँ पे मिलेंगे, VOD के नीचे आपको वीडियो, VOD का मतलब होता है वीडियो, वीडियो के नीचे आपको PDF का फाइल मिल जाएंगे, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई अभी तक स्टडी करना चाहते हैं और अगर कोई अभी तक ये सब लिखा नहीं है तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें और अच्छी तरह से लिखें। इस अध्ययन में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जानकारी कैसे मिली, बिल्कुल कैसे जानकारी मिली, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे हड़प्पा नाम क्यों पड़ा। अच्छा, कोई भी बोल सकता है कि हड़प्पा की जगह में थड़प्पा होना चाहिए, इसका नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी खोज कब हुई, इस सभ्यता को शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इस सभ्यता में लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, ये इतना विकसित सभ्यता कैसे था, यह सभ्यता फिर खत्म कैसे हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतना बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए डिस्टेंट, अच्छी तरह से नोट्स को पढ़ें। मैं प्रॉमिस करता हूं कि डिस्टेंट आप अगर क्वेश्चन कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं या ट्यूशन कर रहे हैं, आप पढ़ने के बाद एक बार जरूर हमारे चैनल पर आएँ, आप अच्छी तरह से देखिए इन दोनों में आपको क्या डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक
की पूरी जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी लगभग इस टॉपिक में हम लोग 12 से 13 टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। क्यों विकसित हुआ, इसका नाम क्यों पड़ा, इसकी शहरी सभ्यता कैसी थी, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक कंटेंट को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यह है आपका हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता का थोड़ा सा मैं चित्र लेकर आया हूँ मोहनजोदाड़ो का। याद रखिएगा दोस्तों, ये एक मोहनजोदाड़ो का एक तालाब हुआ करता था जिसे हम लोग बोलते थे स्नानागार। याद रखिएगा, स्नानागार के बारे में आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल का नाम बताए, तो स्नानागार हो गए कौन, मोहनजोदाड़ो का। यहाँ पे उतरने के लिए दोस्तों दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हुआ करती थी। याद रखिएगा, सीढ़ी का नाम भी पूछता है, तो याद रखिएगा दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ये आपको अच्छी तरह से पिक्चर देखना है। पिक्चर के माध्यम से लिस्ट में मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग पिक्चर के माध्यम से समझे इस बात को। ये है आपका हड़प्पा सभ्यता। क्या है ये, हड़प्पा सभ्यता। यह सभ्यता जो है दोस्तों याद रखिएगा बहुत ही विकसित सभ्यता थी और बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी। अगर आपसे पूछा जाए पूरे विश्व का अगर सबसे प्राचीन कोई सभ्यता थी तो वो क्या है, तो आपको बताना है क्या होगी, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो आप देखते हैं दोस्तों, पिक्चर देख के समझ गए होंगे कितना पुरानी सभ्यता है। एक एक बात को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ये थ्योरी है, ये क्वेश्चन आंसर नहीं है। थ्योरी को अच्छी तरह से समझे, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, फिर आपको वन लाइनर क्वेश्चन होगी, फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 टाइप की होगी, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक जुड़ने की कोशिश करें जो क्लास 12 में अच्छे अंकों से पास होना चाहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। इसके बारे में हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट बाय पॉइंट देखना और आपको एग्जाम में भी इसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों वर्ष पहले थी, एक ऐसी सभ्यता जो है हजारों वर्ष पहले घटित हो चुकी थी। जो जीवन हम लोग आज जी रहे हैं या जीवन आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे, उसी का नाम हड़प्पा सभ्यता था। उसी का नाम हड़प्पा सभ्यता था। पॉइंट 2, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत का सबसे पुरानी सभ्यता क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। ये सब आपको अच्छी तरह से देखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहीं से क्वेश्चन उठाकर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी, सबसे इंपॉर्टेंट, ये गारंटी है कि 2024 के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा नामक जगह पर किया था। और कहाँ पे किया था इसका खोज, हड़प्पा नामक जगह पर किए थे। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के घाटी के किनारे बसा हुआ था। किस घाटी के किनारे, सिंधु घाटी के किनारे बसा। आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस घाटी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको बताना है कहाँ पे। तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। याद रखिएगा पहला पॉइंट कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, यानी हम लोग जानते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा स्थान को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था। आपका ऑप्शन रहेगा लोथल, उसके बाद रहेगा कालीबंगान, उसके बाद रहेगा मोहनजोदाड़ो, फिर एक रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा रेशन कि ये होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता का नाम। संस्कृत की भाषा में हम लोग कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति। इस सभ्यता को शहरी सभ्यता या नगरी सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को हम लोग शहरी सभ्यता या नगरी सभ्यता भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है क्या, लिखा है कि यह सभ्यता 2600 से 1900 ईस्वी तक पूरा चली थी। यानी इसका जो सेशन था, इसका सेशन कितना से था, यानी 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक चला था। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस तक चला था, करीब 700 साल तक ये सभ्यता चली थी। इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। मैंने अभी जस्ट डिस्कस करवाया आप लोगों को कि इस सभ्यता का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का खोज हु वाज डिस्कवर ऑफ हड़प्पा सभ्यता, आपसे पूछा जाएगा सिविलाइजेशन की किसने खोज किया था, तो दयाराम साहनी ने। कब, याद रखिएगा डिस्टन, तो 1921 में। अगर इन सब क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ गए ना तो चुटकी में आप हल कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर 40 में से 40 लाना चाहते हैं तो एक एक लाइन बाय लाइन को देखिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, अभी जस्ट मैं आपको बताया 1921 में खोजा गया था। इस सभ्यता का फैलाव लगभग, याद रखिएगा, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया जो था फैला हुआ था। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण थे। क्या क्या चरण थे, आरंभिक सभ्यता, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है,
आगे डिस्कस करते हैं हम लोग इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले और हड़प्पा सभ्यता के बाद कई सभ्यता खोजी गई थी। इससे पहले जब हड़प्पा सभ्यता को डिस्कवर होने स्टार्ट हुआ था, यानी खोज करना जब शुरू किया था, तो याद रखिएगा उससे पहले भी सभ्यता हो चुकी थी, इसके बाद भी सभ्यता और हो गया था। याद रखिएगा आपसे पूछा गया जिसमें हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता खोजी गई थी उसको आरंभिक सभ्यता, यानी याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता खोजी गई थी उसे हम लोग बोलते हैं आरंभिक सभ्यता। उसके बाद लिखा है और उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी उसको हम लोग बोलते हैं परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। और क्योंकि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता काफ़ी विकसित थी, इसलिए इस सभ्यता को कभी कभी विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अभी बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझना है, एक एक लाइन बाय लाइन। अगर इन सब क्वेश्चन को समझ गए तो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन चुटकी में आप हल कर सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखते हैं क्या लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। इसका नाम किसने दिया था, आपका नाम किसने दिया था और आपका नाम देने के रीजन क्या था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दयाराम साहनी ने 1921 में दिया था। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे। आगे दिया गया है क्या, आगे बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर किया था और क्योंकि इसके बारे में बस से पहले जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से मिला, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। इससे पहले कई सभ्यता मिली थी, जैसे आरंभिक सभ्यता, परवर्ती सभ्यता, विकसित सभ्यता, इसी कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। आगे देखते हैं, आगे आपसे पूछा गया अगला जो आपका हेडलाइन है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। सो गाइज, सबसे पहले आप अच्छी तरह से क्लास 12 का मैं एक नोटिस बताना चाहूँगा। अगर क्लास 12 का अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाएं और मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्लास 12 का बहुत ही अच्छी तरह से न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स। याद रखिएगा प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर यहाँ पे आप अगर अच्छी तरह से तैयारी करते तो आप लोगों को 4 टाइप का आपको एक चैप्टर में कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। पहला आपका होगा आपका थ्योरी क्लासेस जो अभी जस्ट चल रहा है। थ्योरी क्लासेस के पास होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद होगी आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद होगी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको 3 टाइप को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला होगा आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर होगा याद रखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप जाएं, अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को और आप सबको अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्रॉमिस करता हूं आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं या कोचिंग पढ़ रहे हैं उससे बेहतरीन तरीके से अगर स्टडी नहीं कराएंगे तो फिर आप बताएं जरूर। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है और हड़प्पा वासी ज़्यादातर व्यापार खेतीबाड़ी इसी नदी के किनारे सहायता से करते थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो गाइस, मैं इस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में 17 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वन लाइनर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इन्हीं 17 क्वेश्चन डिस्टेंस 17 मार्क्स का एग्जाम जब भी आपका एग्जाम होगी सिर्फ 100 क्वेश्चन में डिस्टेंस 17 मार्क्स का सिर्फ हिस्ट्री का पहला टॉपिक सही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। सो गाइस, आपको सबसे पहले देखना है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या है। हड़प्पा सभ्यता का जो पहला जो स्थल है बनावली और राखीगढ़ी, वो कहाँ पे स्थित है? हरियाणा। मेरे साथ एक बार स्टडी करें और बोले, आपसे पूछा जाएगा बनावली कहाँ है? हरियाणा। आपसे 3-4 बार लाउडली करें। ऐसा नहीं है कि घर में पढ़ रहे हैं तो मजाक लेकर पढ़े, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक टीचर को स्टूडेंट पढ़ाने में बहुत इससे पहले बहुत मेहनत करना पड़ता है ताकि तब जाकर आप लोग स्टडी करा पाते हैं। आप अगर इस स्टडी को अपने माइंड पर अगर सेटअप कर लेते तो याद रखिए स्टूडेंट, ये आपको आने वाला दिन के लिए बहुत ही उपयोग होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा बनावली कहाँ है? याद रखिएगा हरियाणा। कालीबागान कहाँ है? राजस्थान। मेरे साथ एक बार बोले आप लोग, कालीबागान कहाँ है? राजस्थान।
कालीबंगान कहाँ है? राजस्थान। कालीबंगान में हल से जुते साक्ष्य मिला है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि हल से जुते साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगान। कालीबंगान कहाँ है? राजस्थान। आगे आते हैं धोलावीरा, लोथल, और ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। धोलावीरा और लोथल कहाँ है? धोलावीरा और लोथल जो है वो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। बालकोटा और चंदहुदड़ो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। बालकोटा और चंदहुदड़ो पाकिस्तान में। फिर से एक बार बोले, बनावली हरियाणा, कालीबंगान राजस्थान, धोलावीरा आपको बताना है कहाँ पे है? याद रखिए गुजरात। बालाकोट आपसे पूछा जाएगा तो आपसे बताना है कहाँ पे? पाकिस्तान। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो आपका हेडिंग है कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा संस्कृति की भौगोलिक विस्तार क्या है। चलिए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसी के बारे में हमको देखना है। भौगोलिक, याद रखिएगा, सांस्कृतिक भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाखंड के पश्चिमी उत्तर भाग में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाग। किस भाग में इसका उद्भव हुआ था? पश्चिमी उत्तर भाग में उद्भव हुआ था। इसका विस्तार पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। यह बहुत बड़ा सभ्यता था, छोटा मोटा सभ्यता नहीं थे। कहाँ से कहाँ तक? आप याद रखिएगा, पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू, गुजरात, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी अफगानिस्तान तक ये विस्तृत थी। बहुत बड़ी सभ्यता थी। यह पूरे क्षेत्र एक त्रिभुजाकार, इसको नोट डाउन करें अपने कॉपी पे, कि आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसी थी? त्रिभुजा आकार। जब आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, अगला जो सेशन होगी, अगला जो वीडियो होगी, उसमें आपको पता चलेगा स्टूडेंट, अगर आप अच्छी तरह से आपका जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 होगी, आपका थ्योरी क्लासेस अगर अच्छी तरह से कर लिए, मैं वादा करता हूँ कि आपका 40 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता जो है वो कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो मेरे साथ एक बार बोले आप लोग, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, आते हैं अगला आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है। आप देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। हड़प्पा सभ्यता जो है, इसके विशेषता के बारे में हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। तो पहला जो विशेषता है, हड़प्पा सभ्यता भारत की एक ऐसी महान प्राचीन सभ्यता है। ये हड़प्पा सभ्यता क्या है? भारत की एक महान प्राचीन सभ्यता है। यह कांस्य युग की सभ्यता है। ये कहाँ की युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। एक एक बात को बाबू रे ध्यान से सुने, बबुआ और बबुनी तो एकदम अच्छा से पढ़ी और 85+ मार्क्स लाई। समझ में आनी? अगला क्वेश्चन है कि यहाँ के लोग ज़्यादातर व्यापार करते थे। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा का जो लोग थे, उन लोगों ने जो आपका रहने के बाद जो व्यापारिक केंद्र था, आपसे पूछा जाएगा वो लोग क्या करते थे। तो सबसे ज़्यादा आप व्यापार क्या करते थे? क्या करते थे? व्यापार के अलावा पशुचारण के साथ साथ खेत की जुताई भी करते थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो व्यापार था। ठीक है, और भी बहुत अनेक विशेषताएं थी जो निम्नलिखित है, और भी इसकी विशेषताएं जो निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं आगे इसकी विशेषता एक एक करके हम लोग हेडलाइन पे देखते हैं, जो आपको येलो कलर का दिख रहा है। हड़प्पा अपना जीवन कैसे गुजारते थे। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हड़प्पा अपना जीवन कैसे गुजारते थे। हड़प्पा नहीं बल्कि हड़प्पावासी उसे कहते हैं जो हड़प्पा के लोग, हड़प्पा के जगह पे जो लोग रहते थे उसको हम लोग बोलते हैं हड़प्पावासी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। आपसे पूछा जाएगा क्या भोजन करते थे? लोग उस समय मछली का भी प्रयोग करते थे। याद रखिएगा, उसकी जानकारी हम लोगों को जले अनाज के दानों से तथा बीजों की खोज से प्राप्त हुई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पावासी के लोग मछली का उत्पादन करते थे, बोलेंगे यस सर करते हैं। मछली खाते थे, बोलेंगे यस सर। कैसे पता चला? तो पता चलने का पहला जो रीज़न है क्या? याद रखिएगा कि इसकी जानकारी हम लोगों को जले अनाज, कहाँ से? जले अनाज से हम लोग पता करते थे। आगे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता में निम्न प्रकार के अनाज मिले। आपसे पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का कौन कौन सा अनाज था, तो अगर इंपॉर्टेंट अनाज में पूछा जाए तो गेहूं और जौ, 2 प्रकार के अनाज थे, गेहूं और जौ। पर इसमें बहुत सारे थे, जो गेहूं और जौ के अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल। बजरे के दाने गुजरात से प्राप्त हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, 2-4 बार बोले कि बजरे के दाने कहाँ से प्राप्त किया जाता था? गुजरात से। बजरे के दाने कहाँ से प्राप्त किया जाता था? गुजरात से।
हड़प्पा सभ्यता में कृषि। अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसमें कृषि का उत्पादन कैसे हुआ करता था। चलिए देखते हैं एक एक बात को अच्छी तरह से। आप लोग को पीडीएफ, अगर आप कोई पेड कोर्स लिए हैं, जैसे पेड कोर्स या भी जो कोर्स चल रहा है, ये आपको आपका क्लास 12 का जितना भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर, सभी के सभी पहला टॉपिक आप लोगों को डेमो के रूप में देखने को मिलेंगे। अब जैसे हम लोगों का चैप्टर 2 स्टार्ट होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन यानी हमारे ऐप में ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी उस समय यूट्यूब में क्लास नहीं चलेगी। तो सबसे पहले डिस्कशन, हमारे ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का नाम है MISSILE मिसाइल क्लासेस। प्ले स्टोर से जाके मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। अब अच्छे तरह से डाउनलोड करने के बाद आप ओनली फॉर डिस्कशन 300 में पूरा क्लास को, पूरा साल भर की क्लास को कर सकते हैं। एक महीना का फी मान के चलिए 20 से 30 रुपये आपको पड़ेंगे, ठीक है। चलिए खैर, आप लोगों की मर्जी, आपको स्टडी करना है या नहीं। हड़प्पा सभ्यता में कृषि, हड़प्पावासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि थी। क्या थी? कृषि। व्यावसायिक व्यवसाय जो थी वो क्या थी? कृषि। वहाँ पर ज़्यादातर लोग कृषि ही करते थे, क्योंकि सिंधु नदी का मिट्टी बहुत उपजाऊ था। आप सिंधु नदी आपको दिखाएंगे एक दिन, हम अगला जो वीडियो होगा, सिंधु नदी में के किनारे किनारे किस तरह से लोग फसल उगाते थे, पूरा पिक्चर में आपको अगला वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पर यहाँ पे आप लोग समझे कि हड़प्पा का मुख्य व्यवसाय थी कृषि। कृषि उत्पादन क्यों करते थे? क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। आप कोई नदी के किनारे अगर मान लेते डिस्ट्रिक्ट कोई सभ्यता बसी हुई है, तो वो लोग कृषि का ही, जाहिर सी बात है कि कृषि का उत्पादन करेंगे, क्योंकि कृषि नदी के किनारे किनारे काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ वाली मिट्टी पाए जाते हैं, तथा नदियों से सिंचाई आसानी से हो जाती थी। सिंचाई का मतलब होता है कि किनारे किनारे आप अगर मान लेते फल उल लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, सब्जी वगैरह, तो पानी आप आसानी से उसको ला सकते थे, पानी की कोई भी कमी नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग व्यापार के साथ साथ कृषि भी करते थे। आगे देखते हैं, आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता की फसलें। अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी फसल के बारे में। जैसे इसका फसल क्या है? चावल, गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर और ब्रासिका, जूसी। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती हुई थी। ये क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है। पूछा जाता है कि व्यवसाय के रूप में सबसे पहले किसका उत्पादन किया गया था? तो याद रखिएगा कपास की। क्या होगी? व्यापार किया गया था कपास की। हड़प्पावासी कृषि के साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। खैर पशुपालन तो बाद में आया था, जब व्यापार शुरू हुआ था उसके बाद। सिंचाई के प्रमुख स्रोत गहरे कुएं, जलाशय, इस सब आपको सिंचाई करने को देखने को मिलते थे। हल तथा बैलों से खेत को जोता करते थे। बिल्कुल सही बात है कि हल और बैलों से ही खेत को जोता जाता था। कब? हड़प्पा सभ्यता के समय। फसल काटने के लिए पत्थर के हाशियार का उपयोग किया जाता था। जब फसल काटने का समय जाता था, उस समय किसका प्रयोग करते थे? पत्थर का हाशिया का उपयोग किया जाता था, ठीक है। सो गाइज, आप अच्छी तरह से स्टडी करें। और अभी जो आपका अगला जो लेक्चर है क्या है कि हड़प्पावासी निम्न प्रकार के भोजन करते थे। यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे आपका अगला लेक्चर, यानी वीडियो नंबर आपका 3 होगी। इससे पहले आप लोग अगर वीडियो नंबर 1 नहीं देखें तो वीडियो नंबर 1 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से वीडियो नंबर 1 को देखें, फिर जाकर वीडियो नंबर 2 को देखें। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हड़प्पावासी निम्न प्रकार के भोजन करते थे, किस तरह से भोजन करते थे, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित जानवर की हड्डी मिली थी, हड़प्पावासी का आभूषण कैसे बनते थे, इस सब के बारे में हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे हम लोग थ्योरी पार्ट को, सेक्शन को ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो हम लोग को क्लासेस होगी वो आपका क्लासेस होगा किसका? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद जो क्लासेस होगी वो है आपका सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का बात होगा वन लाइनर क्वेश्चन, फिर आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। बस इतना बिलीव रखिए कि जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे हमारे पूरे टेक्निकल टीम, याद रखेंगे कोई कोचिंग और कोई आपको ट्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ट्यूशन अगला वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे।